गुरुजी राधे राधे। राधे गुरुजी राधे। मैं बरेली उत्तर प्रदेश से आया हूँ। हाँ। और मेरे सिर्फ 2 क्वेश्चन हैं आपसे। एक तो ये है गुरुजी, मैं रोजाना रामचरितमानस का पाठ करता हूँ। ठीक है। तो उसमें सवई वो आता है सोरठा। हाँ सोरठा। तो मैं सोरठा को दोहा बना के पढ़ देता हूँ। हाँ ठीक है। तो मुझे लगता है मैंने दोहा बना के पढ़ दिया, तो सोरठा क्यों लिखा गया? दोहा ही लिख देते, दोहा ही लिख सकता था वहाँ। नहीं, सोरठा की अलग लय होती है जी। उसके अलग शब्द हाँ, होते उसकी हैं। लय नहीं बनती है गुरुजी हाँ। सोरठा की। तो सोरठा को सोरठा की तरह लिया है। यदि आप उसे दोहा बनाना चाहेंगे तो उसमें कुछ अक्षर जोड़ना या घटाना पड़ सकता है। जी। तो हम जोड़ घटा तो सकते नहीं, क्योंकि जी। जैसा लिखा वैसी हमें पढ़ना है। जी। और दूसरा क्वेश्चन है गुरुजी, एकादशी पे है, हम व्रत करते हैं एकादशी के, तो उनमें कन्फ्यूजन होता है गुरुजी कि कभी कभी 2 दिन की पड़ जाती है, तो कब करें एकादशी व्रत? आज एकादशी है। तो गुरुजी मेरा आपसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है कि जैसे देवकीनंद महाराज जी अपनी एक वीडियो अपलोड करते हैं एकादशी से पहले, तो कृपया करके आप भी एक वीडियो अपलोड कर दें, तो उसमें कन्फ्यूजन नहीं होगा गुरुजी। ठीक है ठीक है। ठीक गुरुजी, राधे राधे। अभी TV9 भारतवर्ष में सुबह 7:20 पर रोज 20 मिनट का कार्यक्रम आता है। उसमें हम एक दिन पहले सारी तिथियां बता देते हैं और जो तिथि होती है उसका महत्व भी बताते हैं। तो आप TV9 भारतवर्ष चैनल है, सुबह 7:20 पर ये आपको प्रोग्राम देखने को मिलेगा। सुबह रोज कंटिन्यू 20 मिनट का प्रोग्राम होता है। उसमें मैं रोज तिथियों की बात करता हूँ, जो विशेष दिन है उस दिन की बात करता हूँ। एकादशी आने के पहले ही मैं उसमें बता देता हूँ सब चीज़ें। तो TV9 भारतवर्ष चैनल पर सवेरे 7:20 पर देखा करिए। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। मेरा नाम किशोर है, मैं पश्चिम बंगाल से आया हूँ। किशोर जी। मैं गुरुजी एकादशी का उपवास लेता हूँ, लेकिन मैं शुगर का पेशेंट हूँ, तो मैं श्यामा चावल खा देता हूँ, तो खाना ठीक होगा? सामा चावल जी। के समा के चावल, समा के चावल जो अभी जो बना था लोग खाते हैं। पर देखो एकादशी के दिन चावल क्यों खाना? सीधा है, आप फल खाओ। आपको फल क्यों नहीं खाना? मैं शुगर का पेशेंट हूँ गुरुजी। काय का पेशेंट? शुगर। शुगर जी। तो शुगर के पेशेंट हो तो आप चने दाल अंकुरित करके खाओ ना, केला खाओ। शुगर के पेशेंट हो तो ये तो अच्छी चीज है। और ज्यादा भूख लग जाता है गुरुजी, माथा चक्कर आ जाता है। अरे चक्कर नहीं आएगा, चने खाओ। हम भूखा मरने को थोड़ी कह रहे हैं। 1 किलो चने खा लेना भगवान, इतने सारे ना मरोगे। 1 किलो चने खाना अंकुरित करके, इतनी सारी दालें खा लेना, खाने को थोड़ी मना कर रहे हैं। लेकिन अच्छा आप एकादशी की बात कर रहे हैं, जी, तो जी। पपीता खाओ, केला खाओ, और भी फल हैं वो बादाम खाओ। इतनी सारी बादाम खा लिया करो। जी गुरुजी। काजू खा लिया करो। जी गुरुजी, राधे राधे। ठीक है। राधे राधे गुरुजी। जी। मेरा नाम अभिषेक है, मैं लखनऊ से आया हूँ। हाँ गुरुजी, हमारे घर में लड्डू गोपाल की भी सेवा होती है, और हम मतलब कि शिवलिंग भी हमने अपने घर में रखा है। हाँ। दोनों सेवाएं करते हैं। तो गुरुजी बस एक शंका ये है कि जैसे कि मैं अभी मैं बांके बिहारी जी के भी मंदिर में गया था, तो जब मैं उनके सामने हाथ जोड़ रहा था तो मैं जैसे बोला कि जय श्री कृष्ण, जय राधा रानी, और उसके बाद मेरे अंदर से आवाज़ आती है ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सही है। तो क्या इसको मुझे सुधार करना चाहिए क्योंकि मैं राधा रानी और श्री कृष्ण जी के मंदिर में हूँ, या फिर ये ऐसे ही चलने दूँ? ठीक है। भगवान देखो, आप लोग कन्फ्यूज होते हैं जी। भगवान शिव और कृष्ण ये 2 नहीं हैं, एक तत्व है। रूप 2 हैं, व्यवहार में दिखते 2 हैं, पर तत्व एक है। हरि हरि और न भेदा। ठीक है जी, तो फिर ऐसे ही चलने दें। ठीक है जी। राधे राधे। पूज्य महाराज श्री के चरणों में मेरा प्रणाम। महाराज जी, मेरे को वृंदावन में 4 साल हो गए हैं, मेरा कर्मकांड हो गया है। मेरे को एक सवाल था कि आपने भागवत कथा कहाँ पे पढ़ी? हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान, हम तो ललिताश्रम में रहते थे जी। और वहीं पे गुरुजी पढ़ाने आते थे। जी। तो हम पढ़ने गुरुजी से ललिताश्रम में भी पढ़ते थे, और यहाँ वहाँ जहाँ जहाँ भागवत जी पढ़ाई जाती थी वहाँ वहाँ जाते थे। जो आजकल 7 दिन का चला है साप्ताहिक ना, कथा, ये वो? सब हमने नहीं पढ़ा। उस समय हमारे टाइम पे ये सब था ही नहीं। अच्छा। हाँ जी गुरुदेव प्रणाम। उस समय ये नहीं था। प्रणाम गुरुजी, राधे राधे। जी। गुरुजी, एक रामायण की चौपाई है तुलसीदास जी की, जिसमें वो लिखते हैं कि पूजा ही विप्र सकल गुणहीना। तो कुछ लोग इस चौपाई का जो मिसयूज करके अपने अवगुणों को से छुपाना चाहते हैं, तो इसकी थोड़ा व्याख्या आप करें जिससे लोग इसका मिसयूज ना करें, और जो गलत है उसको भी मतलब इस पंक्ति के माध्यम से अपना छुपाना चाहते हैं, इसको थोड़ा। देखिए, पूजा ही विप्रशील गुणहीना, ये जो चौपाई कहती है
वो ये कहती है कि आपके आसपास जब कोई आपकी 13वीं, आपके पिताजी दादाजी परिवार में किसी की 13वीं हो, है ना, जी जी 13वीं हो, कोई भी आप ब्राह्मण भोज कराना चाहें जी तो जहाँ ब्राह्मण भोज होता है वहाँ पर ब्राह्मण भोज है तो ब्राह्मण कैसा भी हो फिर उस भोज में वो सम्मिलित हो सकता है, फिर उसका वो विद्वान है कि बिल्कुल, मूर्ख जी। है वो देखा ना जाएगा। जी जी तो ब्राह्मण भोज में उसे बिठा के पवा दो, बाकी सब दीन दुखी तो सबको ही पवाना चाहिए प्रसाद। लेकिन वहाँ पे देख लो कि वहाँ पे वो बाकी जो गलत है तो सबके लिए गलत है, चाहे भाई वो गलत किसी तो भी गलत वर्ग- ही हाँ, रहेगा। हाँ, जी। अब पंडित जी हैं और वो शराब पिए हाँ। और पंडित जी हैं और मांस खाएं तो फिर तो वो गलत ही है। जी बिल्कुल। तो बाकी गुरुजी अभी जो सोशल मीडिया पे गहमा गमी बनी हुई है आपको लेकर, तो उस पर मैं ये कहना चाहूँगा कि एक पंक्ति है किसी कवि की कि युद्धों में नहीं हारे हम कभी, कि युद्धों में नहीं हारे हम कभी, डरते हैं छलछंदों से, हर बार पराजय पाई है अपने घर के जयचंदों से। तो हम यही कहना चाहेंगे कि आप सनातन के प्रहरी बनकर पृथ्वीराज चौहान की भांति देशद्रोही मोहम्मद गौरियों से लड़ते रहिए। बाकी हम करोड़ों सनातनी इन जयचंदों से निपटते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। राधे बहुत राधे। बहुत धन्यवाद आप सबका। आप सबका ये प्यार और आशीर्वाद पाके हमें बड़ी प्रसन्नता होती है। गुरुजी राधे राधे। जी जी गुरुजी मैं यहाँ पे आया, मैंने आपका सेवा का कार्य जो देखा है मैं काफ़ी खुश हूँ। मैं आपको शीश नवाकर आपसे मतलब खुश आप रहो। मेरा मुझे आशीर्वाद दीजिए, मुझे अपने चरण स्पर्श करने का मौका जरूर दीजिएगा। अभी मैं अंदर मिलूंगा आप सबको, तो आप सबसे मिलूंगा, अभी अंदर मिलेंगे प्रश्नोत्तरी के बाद। मैया बात करनी है यहाँ ले आना, ठीक है बेटा अंदर मिलेंगे अभी। धन्यवाद गुरुजी। ये मैया को देना। मैया चलिए आप कहाँ तो चली जाना, कहाँ भागा जा रहा है कमरा? कुछ प्रसाद गुरुजी पाए? आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी मैं गुरदासपुर पंजाब से आई हूँ, ज्योतिनंदा। गुरुदेव जी मेरा प्रश्न है, मैं टीवी के माध्यम से आपके साथ जुड़ी हूँ और मेरा बच्चा आपको बहुत फॉलो करता है, वो नोएडा में सर्विस करता है। उसका ही शादी का पहले मुझे आशीर्वाद दो। वो रात को आपका सारे प्रवचन 1 घंटा सुन के फिर सोता है। बेटा मेरा नोएडा में सर्विस करता है। अब मैं उसकी शादी के लिए आशीर्वाद आपसे लेने आई हूँ। बिल्कुल, खूब हाँ, अच्छी शादी हो और बहू जहाँ से लाओ अच्छे खानदान की लाना, वो बहुत- समझदार। बिल्कुल वो बहुत संस्कारी है। आज जब से आपके साथ गुरु जी जुड़ा ना बेटा मेरा, तो वो लड़की- रात को ना 1 घंटा आपकी पूरी देख, मेरे को वहाँ आपको जो भजन जहाँ पे बोलते हैं ना वो व्हाट्सएप पे मेरे को भेजता है, मम्मा आप भी बोलो जी। और गुरु जी एक मेरा प्रश्न है, मैं बहुत परेशान लड़की हूँ। देख ली विवाह के लिए? नहीं अभी नहीं, आशीर्वाद आपसे लेने आई हूँ मैं। लड़की पारिवारिक हो, हाँ जी जो जिसके माँ बाप भी संस्कारी हों, हाँ जी वही चाहते है ना। थोड़ा ऐसी जल्दबाजी में ना करना विवाह। ठीक है जी। लड़का लड़की दोनों एक दूसरे से बात करें, एक दूसरे से मिलें, हाँ जी। एक दूसरे को जानें समझें फिर। एक गुरुजी मेरी बहुत बड़ी मन की बात है। गुरुजी मेरी 2 शादी हुई है, मेरे हस्बैंड की भी, मेरे 2 बच्चे पहले हैं, वेल सेटल्ड है। बेटा भी मैंने बड़ा अपनी माँ बन के उनके फर्ज अदा किए हैं गुरुजी मैंने, मगर वो नहीं मेरे को समझ पाते बच्चे। कोई बात बेटी नहीं। बाहर है एक स्विट्जरलैंड में, बेटा भी घर में ये रहता है साथ मानसिकता में, देखो। वो मेरे को बुलाते नहीं गुरुजी, बड़ा दुख होता घर में रह ये के। मानसिकता बन जाती है ना कि ये मेरी सौतेली माँ है। ऐसा क्यों गुरुजी? मैया ये जब मैं उन बच्चों के लिए सब कुछ छोड़ते थे, मैं आई, मेरी उम्र भी बहुत छोटी थी, मैंने उनको अपने बच्चों ही समझा, पाला पोसा, उनकी शादी की गुरुजी मैंने। कोई वो बात मेरे नहीं को मैया, अभी आप- तक नहीं समझते, बड़ा दुख लगता है गुरुजी। संसार प्रेम ना करे तो आप दुखी हो। भगवान तो हाथ पसारे खड़े हैं आप पर प्रेम लुटाने के लिए। आप भगवान का प्रेम क्यों नहीं लूटती हो और भगवान से प्रेम क्यों नहीं करती हो? जो आपसे प्रेम नहीं करते, जो आपसे प्यार नहीं करते, उनसे आप उम्मीद करती हो कि ये हमसे प्यार करे, पर जो भगवान आपसे प्यार करने को तैयार हैं, आप उनकी तरफ क्यों नहीं देखती हो? गुरुजी भगवान में भी मान हर लगा- समय मैया रोना नहीं है, हर समय उम्मीदें नहीं चाहिए कि नहीं जी तुम हमको बुलाओ, तुम हमको प्यार करो। मैं तो कोई उम्मीद नहीं करता किसी से कि तुम हमें बुलाओ, तुम हमें प्यार करो। देखो ना, समाज इतनी लाखों की संख्या में लोग मुझे ट्रोल करके गालियां देते हैं, फिर भी मैं सबकी गालियां खाकर भी देखी कितना प्रसन्न रहता हूँ।
कोई और होता तो विचलित हो जाता, परेशान हो जाता, है ना। गुरुजी मैंने पहले मेरे को बीपी की शिकायत होगी, फिर उसके बाद मेरी शुगर बहुत सोच अब के आपको इसीलिए तो शुगर बढ़ रही है, अब टेंशन 6 में। महीने मुझे साइलेंट अटैक हो गया जी। हर समय प्रसन्न रहिए और भगवान आपको प्रेम करते हैं। भगवान बस आपके दर्शनों की मुझे बहुत लालसा थी। मैं एक बार, हम 60 लोग आए हैं पंजाब से, मगर हमारे साथ ये मेरी बहनें 3, 4, 5 आए हैं भी, हमने गुरु जी के दर्शन जरूर करने हैं। इन सबको भी आशीर्वाद दो, इनके परिवार वाले भी। सबको आशीर्वाद। 60 में से ये 5 लोग में 6 मेरे साथ आए हैं। बाकी कहाँ गए? वो कहीं, कोई मार्केट में, कोई कहीं घूम रहा है। ठीक है। मुझे लालसा थी, मैंने यही बोला मुझे वही जाना। आपने माताओं के दर्शन किए, वृद्ध माओ के? हाँ जी, नहीं अभी नहीं किए गुरु जी। अभी सामने वृद्ध माओ के दर्शन करिए और यहाँ पे जो अखंड रसोई चलती है, जो सेवाएं गौरी गोपाल में चलती हैं, उनके दर्शन करके जाइए। ठीक है गुरु जी, बहुत कोटि कोटि प्रणाम गुरु और जी। किसका सवाल है? राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। मैं गुरदासपुर पंजाब से आया हूँ। आपके चरणों में बहुत बहुत नमस्कार। राधे राधे। गुरुजी, जैसे मैंने देवी भागवत पढ़ा था, उसमें लिखा था कि जो पितर होते हैं, पितरों को जब हम कुछ देते हैं तो स्वदा शब्द यूज़ होता है। स्वदा शब्द यूज़ किए बिना पितरों को प्राप्त नहीं होता है। तो जैसे हमने पहले किए थे, जैसे श्राद्ध वगैरह करते हैं, हम सभी लोग पितरों के करते हैं, तो फिर उनको प्राप्त नहीं होता है। होता है। जैसे उन्होंने लिखा, देखिए ऐसा है कि आप बोलते हैं रोटी, बोलिए रोटी। रोटी। लेकिन छोटा सा बच्चा क्या बोलता है? तोती। हाँ। तो तोती बोले बच्चा और आप रोटी बोले, दोनों का मतलब एक ही है कि अलग अलग है? हाँ, एक ही बात है। भाई हमसे रोटी बोलना नहीं आ रहा है तो हम तोती कह रहे हैं, आपको आता है। तो जिसने शास्त्र पढ़े हैं, जिनको आता है वो तो वो बोलें, और जिनको नहीं आता वो केवल अपने पितरों का स्मरण करके जो देंगे वो उनको प्राप्त हो जाएगा। भाई आता नहीं है तो क्या करोगे? तो वो उनको प्राप्त होता है। मेरे आपसे ये बात करने का यही तात्पर्य था कि उनके लिए है कि जो लोग नहीं जानते हैं कि जैसे स्वाहा से जो मिलता है वो मिलता है सभी देवताओं को, तो पितरों को स्वधा शब्द से यूज मिलता है। तो जिन लोगों को नहीं पता है, इतने लोग हैं आपको सुनते हैं, मेरे मदर भी आपको सुबह से लेकर शाम तक सुनते ही रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो ये कि आपके माध्यम से सभी जो लोग हैं उनका उद्धार हो और वो स्वधा शब्द यूज करें, ताकि जो उनके पास जो पितरों को है वो मिल सके। बिल्कुल, मेरी ये अभिलाषा यही थी। नहीं आप ठीक कह रहे हैं, ये कहना ही चाहिए, पर जो नहीं कहता उनको भी उनका फल उसको प्राप्त होता है। जैसे कि देखिए, मैंने एक मुट्ठी भर चारा उखाड़ा और चारा मैंने गाय को खिलाया, पितरों को स्मरण, हे मेरे पितर देवता, हे मेरे पूर्वज, ये आपके नाम का चारा मैंने गाय को, तो वो गाय को चारा का पुण्य उनको मिलेगा। अब विधि विधान तो इसलिए तो कहते हैं, जब आप श्राद्ध तर्पण पिंडदान कराते हैं तो पंडित जी बुलाते हैं, और जब वो बुलाएंगे तो वो अपने आप विधि विधान से वो करा ही देंगे। तो आप तो विधि विधान से जब कराएंगे तो आचार्य जी, इसलिए पिंडदान तो आचार्य जी कराते हैं, तो फिर इसलिए तो आचार होते हैं ना, कि आचार से ही कराना चाहिए, पंडित जी से कराना चाहिए। ठीक है जी, राधे राधे। राधे राधे। हेलो, राधे राधे। हाँ गुरु जी, मैं आपके चरणों में स्वीकार करती हूँ। मैं सादाबाद से आई हूँ गुरु जी। बोलो। और मैंने आपकी भागवत देखी थी बिहार में। हाँ। अब मेरे दिल आ रहा है कि मैं सवेरे गुरु दीक्षा लेना चाहती हूँ जी। कै बजे टाइम दो? सुबह 8:30, सुबह 8 बजे। गुरुजी राधे राधे। मैं शुभम पाणिग्राही हूँ, मैं उड़ीसा से आया हूँ। मैं आपका बहुत बड़ा भक्त हूँ। मेरा एक प्रश्न है। मैं बैठिए भैया, बैठिए। अभी वहीं पर था मैं।
बैठो भैया, कहीं खड़े हो रहे हैं। गुरुजी, मेरा एक प्रश्न है। ब्राह्मण कुल से हूँ, हाँ, तो मुझे शाकाहारी होने का बहुत मन है। ये मांसाहारी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन मैं छोड़ नहीं पाता हूँ। इसका क्या उपाय है? तो आप छोड़ दीजिए ना, मांस थोड़ी अपने आप आके आपके मुंह में उलझता है। ये मतलब लाइक एक दो महीना रह जाता है कार्तिक के मास में, उसके बाद मतलब छोड़ ही नहीं पाता हूँ। मतलब मन खींच उसकी तरफ चला जाता है। तो इसका क्या उपाय है? ठीक होगा बेटा, आप खुद ना खाओ। आप जब मन जाए तो आप अपने मन को कंट्रोल करो। मन में कंट्रोलिंग पावर होनी ही तो अच्छी बात है, वही तो आपको महान बनाएगा। ठीक है गुरुजी, राधे राधे। राधे राधे। ये बिल्कुल दूंगा। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी, मेरा प्रश्न दूसरा है, लेकिन पहले कुछ बात करना चाहता हूँ आपसे। मेरा कोई विवाद चल रहा है तो उसके बारे में बता नहीं सकता, लेकिन आपको लेकर के कुछ बातें हैं जो उस टाइम हुई थी जब शुरू हुआ था वो। तो आपकी जब रील्स आती थी ना, तो मैं वो रील्स लगाता था स्टोरी पे, स्टेटस पे। तो वो स्टोरी वो लोग देखते थे तो बोलते थे कि ये स्टोरी लगाता है। उसमें वही होता था कि लड़की की माँ उसको वो करती है, इसी वजह से लड़की रुकती नहीं है। तो ये सब बातें मैं लगाता था। तो वो सब ना मेरे को बार बार बोल करके मेरे घर वालों को, मेरा यूट्यूब चैनल था बंद करा, मतलब मैंने खुद ही बंद कर दिया क्योंकि परेशान करते थे। तो विवाद के बारे में मैं आपसे वहाँ पूछना चाहता हूँ बिना माइक के। लेकिन एक प्रश्न है मेरा कि हम लोग ना हर चीज़ की बातें करते हैं कि सनातन में ये करना चाहिए वो करना चाहिए। एक मेरा प्रश्न है, मेरे बाल लंबे हैं, बहुत लोगों के ऐसे हैं, लेकिन इसको लेकर के हर लोग बाहर कहीं भी जाता हूँ तो वो टोकते हैं और पूछते हैं। क्या बोलते हैं? यही कहते हैं कि बाल कटा दो, छोटे करा लो। अरे बोले हम अपने सिर पे लेके घूम रहे हैं, कोई तुम्हारे सिर पे थोड़ी रख रहे हैं, तुम्हें क्या टेंशन हो रही है? क्योंकि हमारे बाल हमारे सिर पे हैं, हम तुम्हारे सिर पे थोड़ी बोझा बना के रख रहे हैं। हमारे भगवान जी के बाल भी बड़े थे पहले, सारे राजा महाराजा के बाल लंबे होते थे। सही है। तो कानों में कुंडल भी पहनते थे, पर इस बारे में कोई नहीं बताता कि बाल भी लंबे करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। सब बाल कटाने के पीछे पड़े हुए हैं, बाल कटा दो, ये सब चीजें। तो कौन बोलता है बाल कटा दो? गुरुजी, जहाँ भी जाता हूँ सभी बोलते हैं। कौन? हमारे घर वाले ही बोलते हैं, बाहर समाज में बोलते हैं, लोग अजीब सी नज़रों से देखते हैं कि ये। और एक तो आजकल बहुत सारे लड़के हैं जो लड़की बन के घूम रहे हैं ना, तो इस वजह से कुछ ज़्यादा ही ये चल रहा है। वो बहुत तो लड़के लड़की बन के घूम रहे हैं। हाँ, बहुत सारे दिल्ली में तो बहुत सारे हैं जो पता नहीं क्या हो गया उनको, वो लड़कियां बन चुके हैं धीरे धीरे। मैंने तो सुना कुछ लड़के नाक आँख भी छिदा लेते हैं। हाँ जी, नाक में नाक छिदा लेते हैं, ऊपर बाली वाली पहनते कुछ। उनकी मानसिकता ऐसी हो गई है कि वो लड़कियों की तरह रहते हैं, हरकतें करते हैं, तो वहाँ जाने में शर्म आती है बाल लंबे करके। एक तो उनके बीच में कहीं पर दिख जाते हैं। दिल्ली में कनॉट प्लेस में एक एरिया है, वहाँ की वीडियो मेरी वायरल हुई थी, तो वहाँ पर भी वो लोग घूमते थे। तो ऐसे करके ना, मतलब आप कुछ इसके बारे में बोलो कि बाल बड़े रखना भी ठीक है। देखो, जब आपने रखा ही है तो फिर समाज की परवाह क्यों करते हैं? नहीं, मैं आपसे बुलवाना या तो परवाह करते हैं तो कटवा दो, और यदि रखे हैं तो फिर परवाह ना करो। जो आप मस्त चल रहा है, सफल हो जाओ, मेहनत कर रहे हो, कुछ काम कर रहे हो। हाँ जी, यूट्यूब पे हूँ, कुछ पैसे वैसे कमाते हो? हाँ जी। कितना? सही आ जाता है, अब मैं बता नहीं सकता। मेरा एक बता रहा हूँ ना, विवाद चल रहा है, तो मैं उस बारे में बात नहीं कर सकता। तो अच्छा पैसा कमाओ, अच्छा काम करो, समाज की सेवा करो, दीन दुखियों की सेवा करो। 9 साल से है मेरे तो लंबे बाल। गुरुजी, मैं वहाँ पे आके तो 9 साल से इतने बड़े हो पाए? नहीं, 5-6 बार कटवा दिए, दोबारा बढ़ जाते। अच्छा, दोबारा बढ़ जाते ना। ठीक है गुरुजी, वहाँ पे आके बात कर सकता हूँ कुछ बिना माइक के? हाँ, अभी अंदर बैठेंगे, बात कर ले। ठीक है, बात करनी क्या? बात तो नहीं करनी तुमको? चलो, राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। मेरा प्रश्न यह है कि हम सनातन होने के नाते हमारा धर्म का प्रसार हमको करना चाहिए। ये तो तभी होगा ना जब किशोर अवस्था की स्कूल के टाइम पे हमको रामायण महाभारत वेदों की जैसे ज्ञान दिया जाएगा। ये तो हमको शाहजहां बाबर अकबर की तरह पढ़ाया जाता है हिस्ट्री में। हम कैसे प्रचार करेंगे हमारे धर्म की? आप कुछ मार्गदर्शन कीजिए। सही है, सही है, सही कह रहे हैं आप। बच्चों को गीता पढ़ाओ, रामायण पढ़ाओ, तब ना जाके सनातन का प्रचार होगा। अब पढ़ा ही नहीं रहे तो कैसे होगा? ठीक कह रहे हैं, ऐसा होना चाहिए। बोलता हूँ मैं सरकारों से। पूज्य गुरुदेव भगवान के चरणों में सादर प्रणाम। गुरुदेव, मेरा 2 प्रश्न है। पहला प्रश्न ये है कि द्रौपदी का दूसरा जन्म क्या हुआ? और जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो जो दिन में लाखों हजारों मृत वीर जवान शहीद होते थे, वो लाशें जलती कहाँ थी? वो लाशें जलती कहाँ थी? जाती कहाँ थी?
कौन लेके जाता था? वहाँ पे अपनी अपनी सेना के जो मर गए उनका अंतिम संस्कार वो लोग कर देते थे वहीं पर। वहाँ पे जहाँ भी वो एक स्थान बनाए रहे होंगे, जैसे आज भी हर गांव में हर जगह एक शमशान होता है, ऐसे वहाँ बना रखा होगा उन्होंने। और द्रौपदी का पूर्व जन्म क्या था? द्रौपदी क्या थी, है ना, आगे क्या बनी, ये पूछ रहे हैं। अगले जन्म में क्या हुई? मैंने कहीं पढ़ा तो था द्रौपदी की अगला जन्म, पर मैं देख के बताऊंगा कि क्या थी। ठीक है, आगे देख के बताऊंगा। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। मैं आपकी कथा रोज सुनती हूँ रात को। खुश रहो। बताओ, हो गया। चलिए, अब जिनको मिलना है ना, अंदर गौरी गोपाल मंदिर में चलिए, हम आप सबसे वहीं मिलेंगे, बात करेंगे, और आप सब ऊपर माताओं के दर्शन करिए, प्रसाद पाइए, और जिनको मिलना है हम अंदर चल रहे हैं आप सबसे मिलने, आप सब चलिए। सबको आज के लिए इतना ही। जो YouTube पर जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर लें।